मंत्री ने जो मसौदा था आज उसको भाई उस पर रख दिया सदन पटल में राज्यसभा में। और भाई उसमें जो है ना वाद विवाद भी होया। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसका विरोध भी किया। किसी ने काला कानून बताया और किसी ने भाई काला दिन बताया। तो भाई आज हल्का बड़ौदा में नेताजी पहुंचे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। और भाई ये हल्का बड़ौदा के ऊपर इस जो 3 विधेयक हैं जो इनका क्या तो असर पड़ेगा, जो 3 अध्यादेश हैं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हमारे गेला मौजूद हैं। नेताजी राम राम। तो भाई कैमरा मंत्री कहूँगा श्याम याद है सारा गांव भी बटला हो रहा है। कथूरा गांव यानी कि हल्का बड़ौदा का ईसा गांव है, ठाडा गांव, मजबूत गांव। नेताजी राम राम। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर राम राम, सभी दर्शकों भाइयों को राम राम। तो नेताजी आज गांव वाले ने किसा गिराव कर लिया आपका, क्यों करके मामला है, क्यों कर पहुंचे गिराव? कई दिन से लाड प्यार में बुला रहे थे तो आज इनके बीच में आया हूँ, इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। जिस पथ पे चला हूँ। माइक भी अगर ठीक हो तो यू रान दे दो जी, अगर काम करता हो दो तुम साहब। 1 मिनट लाइन पर बने रहो भाई दर्शकों, और शेयरिंग का फतूर तार दो। डोरी छोटी है, चलो कोई नहीं, न्यू में सुन लो भाई कि मैंने। तो नेताजी 20 तारीख आज 20 तारीख का दिन ऐतिहासिक दिन है। किसानों ने भी पूरा जोर लाया आज, और पूरा हरियाणा की जो सीमाएं हमें सील कर रखी थी एक तरह से, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। लठ ले तैयार खड़े थे। पिपली कांड जो होया था उसकी इबलग जो चोट थी वह तो ठीक हुई कौन थी, और दोबारा फिर लठ लेकर खड़े हो गए पुलिस वाले किसानों के ऊपर मारने। तो क्या मामला है? देखिए, आज भी जो किसानों का ये आंदोलन था ये शांतिपूर्वक इस अंधी बहरी सरकार को सचेत और सावधान करने के लिए था। इनको ये बताने के लिए था कि किसान का मेरा वर्ग कर्मयोगी को इसके साथ खिलवाड़ ना करें, इनके हकों का हनन ना करें। अगर ये किसान सड़कों पे आ गया है तो ये काबू करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विधायक जी पिपली में एडी ठाठा का बाढ़ देखें दे किसान, अब भाई हमारा विधायक दिखा गाड़े, आप दिखे को नहीं उड़े। मैं तो तड़के 7 बजे जो ना पुलिस वाला नरोत्तक में कोठी पे घेर लिया, तैयार हो लिए थे उड़द लिकड़ लिया था। तो जींद बाईपास में फार्म पर जो है ना वो आप सब ने देखा था जिस प्रकार से मेरे ऊपर पूरी फील्डिंग लगा रखी थी। आज इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज किसान का मेरा वर्ग को उसके हकों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। बेरोजगारों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, कर्मचारियों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, छोटे व्यापारियों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये अंधी बहरी सरकार ये सिर्फ इस प्रदेश को लूटने के लिए लगी हुई है। इनको इस प्रदेश के लोगों से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन विधायक जी, कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जो तोमर जी हैं, उनने आज जो मसौदा रखा, प्रस्ताव रखा जो राज्यसभा में, और न्यू दावा कराया गया था कि भाई ये जो विधेयक हैं ये किसानों को खुशहाल करेंगे। तो उनका दावा दम को नहीं। ये विधेयक क्या है जरा मैं आप मेरे को बताएंगे? ये विधेयक ये कहते हैं कि ये ओपन मार्केट, पुराना बड़ा व्यापारी पूंजीपति आपके बीच में आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले किसने रोका हुआ था इनको? पहले कौन सा कानून था कि पूंजीपति आगे किसान की फसल ना खरीदे? पहले भी ओपन थी, कोई आया था क्या? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि बिहार में, जब बिहार में एमएसपी का रेट 1800 रुपए चावल का है और बिहार में किसानों से चावल 1100 रुपए खरीदा जाता है, आज से पहले हरियाणा पंजाब का से ज्यादा रेट मुझे एक स्टेट हिंदुस्तान की बता दो जो हरियाणा पंजाब से ज्यादा रेट उस स्टेट में मिलते हो। लेकिन सरकार का न्यू दावा है कि एमएसपी तक कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। एमएसपी तो पहले भी थी, पहले भी है। बिहार में 1100 रुपए क्यों खरीदा जाता है? जब बिहार में 1100 रुपए चावल मिलेगा तो कौन व्यापारी आगे हरियाणा के किसानों को 1800 रुपए में खरीदेगा? ठीक बात है। यानी कि जो सवाल मेरे 5 सवाल हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, मेरे 5 सवालों के जवाब दे दे, मैं सारी उम्र उनकी गुलामी। बिल्कुल भाई, नोट कर दे रहे हो और अपनी डायरी में भी नोट कर लियो। जित भी हमने भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार के नुमाइंदे मिले तो ये 5 सवाल हम भी ठोक सको। बताओ जी कौन से सवाल? अब मैं एक बार लोगों के रूबरू हो लूं, बहुत देर से बैठे हैं। 5 सवाल बता दो। ले 5 सवाल यही है ना? मुझे एक स्टेट बता दें जिस स्टेट के अंदर जो हरियाणा से ज्यादा पैसे एमएसपी नहीं, एमएसपी तो है ही, हरियाणा से ज्यादा रेट में कोई चावल किसी की फसल गेहूं या जो भी चीज खरीदी गई हो। नंबर 2, मुझे ये सरकार ये बता दे जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल जो लेके आए हैं, बिल्कुल, इससे किसान को क्या फायदा होने वाला है?
ठीक है, ठीक बात। मेरे को ये सरकार ये बता दे कि एमएसपी पे खरीद की कौन सी गारंटी इस बिल के अंदर है। बिल्कुल। मेरे को ये सरकार ये बता दे, कल कोई ये बड़ा पूंजीपति व्यापारी अगर वो फसल खरीद कर भाग गया, वहां बॉम्बे उनकी अडानी अंबानी चले गए, तो ये किसान पैसे किससे लेने जाएगा? उसकी क्या गारंटी है इस बिल में? बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा की जो गारंटी। अगर वो व्यापारी किसान का फसल को नहीं खरीदता है तो उसकी फसल को कौन खरीदेगा? इस बात की गारंटी दे दे। बिल्कुल। जब एमएस जो मंडियों की फीस है वह फीस लेनी बंद कर दी तो ये मंडियां कैसे होंगी? थोड़े दिन में जैसे ही और डिपार्टमेंट घाटे में दिखा के बंद कर दिए, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया और अनेकों डिपार्टमेंट कर दिए, इस मंडी को भी बंद कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ नेताजी, मतलब ये बिल में कोई खामी, इतनी बड़ी खामी बता दी आपने, सरकार फिर भी उसको थोप रही है क्योंकि ये बिल इनके लिए नहीं है जो बैठे हैं, ये बिल अडानी और अंबानी के लिए है उनको, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था सिर्फ एक ही उस पर टिकी हुई है, वो है कृषि क्षेत्र। बाकी सारे उद्योग भट्ठा बैठ लिया उनका, उनकी जो जीडीपी है वो 40% है और ये अकेला कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसकी जीडीपी 3.4% अबो है। चलिए विधायक, जब 3 अध्यादेश को लेकर अगला स्टेप बलराज कुंडू का अगला स्टेप क्या होगा? यानी आज 20 तारीख होगी, किसानों ने जगह जगह धरने प्रदर्शन करे, जगह जगह रोड जाम भी करे, आपकी तरफ से अगला निर्देश के है? आपके जो किसान है उनको क्या कहना चाहोगे, हरियाणा के जो किसान है? मैं इस अंधी बहरी सरकार को, मैंने आज दिन में भी 11 दिन का अल्टीमेटम दिया है और मैं इन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि ऐसा वक्त परमात्मा ने दिया है, आपको अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी। उस विधानसभा सत्र में आपका ये बेटा, आपका ये भाई अकेला वहां बोला था, 88 विधायक और थे मेरे अलावा, एक ने भी आपके बारे में एक शब्द कहने की जरूरत नहीं की। ना पीटीआई उनको, जो बड़े बड़े यहाँ उनके धरनों में जाकर फोटो खिंचवा के आते हैं, टीवी की खबर बनवाते हैं, जो अखबारों में खबर आती है, उनके लिए बोलेगा बिल सबमिट कर दिया, बिल लेके आएंगे नए। मैं पूछना चाहता हूं, वो बिल तो सबमिट कर दिया, वहां पे जाके हमारे विपक्ष के नेता साइन करे कि इस बिल पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। मन ने किसानों का बिल दिया था, ये 5 अमेंडमेंट करके इसको पास करवाओ, उस पर चर्चा कराओ। आज किसान के अध्यादेशों से जरूरी कोई बिल है? उसके लिए कैंसिल कर दिया, विपक्ष के नेता दस्तखत कराए, कोई जरूरी नहीं। वहां बिल कौन से पास हुए, वहां बात कर दी भाई जो सरकार के हित के बिल हैं, वहां टाउन प्लानिंग का, रुको बेटा, टाउन प्लानिंग का बिल पास किया गया। वो बिल क्या है? जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखे हैं डबल बेंच ने कि उनकी 55 बिल्डरों की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग माल हैं वो अवैध बनी हुई हैं, उनको ढहाने का काम किया जाए। उनको रेगुलर करने के लिए उन बिल्डरों का वो बिल पास कर दिया, क्योंकि उन बिल्डरों के पास इन्हीं सभी मुख्यमंत्रियों के पुराने जो पहले के मुख्यमंत्री हैं उनका मोटा पैसा उसमें लगा हुआ है, वो उसमें पार्टनर है। वहां उन्होंने अपनी चिंता की, इस किसान की चिंता नहीं की, वो पीटीआई की चिंता नहीं की, वो बेरोजगारों की चिंता नहीं की, बाकी जो सारा अन्नदाता की और कर्मचारी की कोई ना, युवाओं की, उनके लिए कोई, आज निजीकरण करते जा रहे हैं। ऐसा हाल हो जाएगा आने वाले समय में मेरे युवाओं बच्चों के लिए, ये 10-10 हजार में प्राइवेट कंपनियों के गुलाम बढ़ के रह जाएंगे और 15-15 घंटे नौकरी करने का काम करेंगे। चलो विधायक जी, पूरा हरियाणा पड़ा था आपका तरह इस उठा पटक खातर, तो बड़ौदा गांव का कथुराई गांव क्यों चुने आपने? बड़ा हाड़ क्यों लाया आज? देखिए, मैं सुबह निकला था, मैं रोहतक मंडी में गया, उसके बाद मैं भाऊ अकबरपुर धरने पे गया, बैणी महाराजपुर धरने पे गया, बैणी सुरजन धरने पे गया, लाखन माजरा धरने पे गया, उसके बाद भिवानी धरने पे गया, उसके बाद दादरी धरने पे गया, उसके बाद डिगल जो सरोखा पंचायत थी उसको अटेंड करके आया हूँ। इनके पास तो आखिर में पहुंचा हूँ, लाड प्यार ने, मैं कोई आज इनके बीच में राजनीति या प्रचार करने नहीं आया, इनके लाड में इनसे आशीर्वाद लेने आया हूं, इनसे रूबरू होने आया हूं। ये इनका लाड और प्यार है कि जो इस टाइम ये 3 घंटे से मेरा इंतजार करके यहाँ हमने तो एक बात और लागा विधायक जी, यू सारा हरियाणा आपने उकसारा क्या कितने हैं। चलो हम लोगों पे भी पूछांगे, हरियाणा जो किसान बटले हो रहे हैं, ठीक है जी, लो जी, यू अपना AK-47 संभालो जी। तो भाई हम कुछ किसान जो हड़े बटले हो रहे हैं कथुरा गांव के, शेयर कर दे रहो वीडियो ने भाई, तो शेयर करते रहो और कुछ एक आधे गाँव वाले पे पूछ लें क्यों कर बटले हो रहे हैं। हाँ भाई, राम राम, दर्शका ने भी राम राम करते। राम राम भाई, सारे भाई यार खड़े हो जो सीट पे आ जाओ, बस इतना भी तेरा। हाँ भाई, भीतर की बात भीतरे रह गया। हाँ जी ताऊ जी, और सीट पे आ जाओ।
न्यू बताओ यू के समझ में आ कि मैं मामला जो कुंडू साहब कर रहे हैं जो कि मैं आवा समझ में मामला ठीक आवा है हैं ठीक आवा है ठीक आवा है हाँ। किसाना की आवाज ठीक आ रही है ठीक आ रही है ठीक आ रही है क्या का विरोध हो रहा है क्या तो बटले हो रहे हैं मंडिया में समझ रहे हैं हाँ, मंडिया को उसमें तो भाई अलग अलग डाल के मानस और कथूरा गांव में फिलहाल विधायक बलराज कुंडू को घेरा गया है। तो हम देखो आड़ा जो है नी एक और कमाल की बात और दिखाओगे थोड़ा सा कैमरामैन दिखूंगा थोड़ा नजदीक आ जाइए। एक पोस्टर देखने में मिला रहा है बुरी नजर वाले हो तुम्हारा मुँह काला। ये भी साहब तो हमला लियो भाई पोस्टर पर काफ़ी कुछ लिख रखा है बीजेपी तेरे 3 काम बस आगे तो क्या बताओगे तो काफ़ी कुछ हिसाब तो हमला लियो भाई दर्शकों। हल्का बड़ौदा का कथूरा गांव में जो यह उठापटक चल रही है और भाई बलराज कुंडू के पहुंचने पे तो हम देख सको हो लगभग पूरा ही गांव इकट्ठा हो रहा है। और हाँ जी आ जाओ जी हॉट सीट पर आ जाओ लाइव प्रोग्राम चल रहा है आ जाओ। तो भाई गाँव वाले ने पूछ लिया आज आज शर्माओ ना आज ना कि मैंने सारे दिन बैठे रहो खड़े होकर बात करेंगे आड़ा हॉट सीट पे क्यों कर बटले हो रहे हो भाई बटले ने हो रहा है यू अपना किसान नेता हाँ। और मारे किसाना की आवाज ठाव है और हम तो जो किसाना की आवाज ठावेगा उससे ही वोट देंगे और उसका समर्थन कराएंगे। किसाना की आवाज तो आज तो पहले हो ने कहीं उठा ली फिर वो भी बतेरे बना लिए वो बतेरे बना लिए उनका भी जुगाड़ बतेरा गई वो ठाना बंद करके ईवीयू विधायक जी का घेराव क्यों कर करेगा घेराव थोड़ा ही स्वागत स्वागत है है। इसका प्रोग्राम था अच्छा। स्पेशल जब्बदवारी आड़ बैठे हैं रोटी टुक्का न कुछ और एडी ठाठा के बाद हाँ देखो एडी ठाठा बाट देखा इसकी चलो भाई एडी ठाठा के बाद देखने की कहे हैं अर्नियों को है कि भाई जो यू मामला है यानी कि जो 3 अध्यादेश हैं इसके ऊपर राजनीति भी गरमाएगी है। और हल्का बड़ौदा में इस टाइम तो हम देख सको हो कथूरा गांव में विधायक बलराज कुंडू जनसभा कैसे कहाँ और भारी संख्या में देखो एक गांव के बीच में इतनी मौजूदगी बहुत बड़ी बात है। और जगह जगह आज की डेट में अगर बात करें तो पूरे हरियाणा को एक तरह से जो कर लॉकडाउन कर दिया कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थी चाहे वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर की बात करें या दिल्ली से सटे है उसकी बॉर्डर की बात करें यानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। तो कुल मिलाकर आंदोलन को कुचलने के जो प्रयास थे सरकार के उसमें कामयाबी भी कैसे कहा क्योंकि जगह जगह जो भीड़ इकट्ठी होनी थी किसानों की उसको ज़बरदस्ती भी रोका गया है। तो अध्यादेश में क्या कमी है क्या नहीं कमी है उन बातों का हिसाब हम लाइयो और कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में ज़रूर लिखियो कि तारी राय में इन ये जो 3 अध्यादेश हैं किसाना खातर जो सरकार लेकर आने लग रही है उन तक हम कितने सहमत हो। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा जय भारत। पिछले 3 साल से